नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कडिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं व्यावहारिक हिंदी विभाग पाठ नंबर 16 मैं उद्घोषक, लेखक आनंद सिंह, इस संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। बोर्ड कृति पत्रिका प्रारूप के अनुरूप संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब। व्यावहारिक हिंदी विभाग पाठ नंबर 16 मैं उद्घोषक आनंद सिंह। तो चलिए संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करते हैं। कृति नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश: मैं उद्घोषक हूं। मैं उद्घोषक हूं। यहां से लेकर कार्यक्रमों का सूत्र संचालन, कार्यक्रमों का सूत्र संचालन यहां तक का परिचय। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 91 और 92। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 91 और 92। तो चलिए इस गद्यांश पर कुछ कृतियां और उनके जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर लेखक की स्थिति। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर लेखक की स्थिति। तो इस प्रकार चार कोने में चार चौकट निकालकर जवाब लिखकर संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, मंच संचालन के प्रकार। मंच संचालन के प्रकार। इस प्रकार आकृति निकालकर इन चौकटों के अंदर जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में पहला सवाल है, उद्घोषक के लिए पर्यायवाची शब्द। उद्घोषक के लिए पर्यायवाची शब्द। दो जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा सवाल है, मंच संचालन को जोड़ने वाली कड़ी। मंच संचालक को जोड़ने वाली कड़ी। दो कड़ी जो है वो जवाब में हमें लिखनी है और आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 4, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1, मंच संचालक आमंत्रित करता है। अब मंच संचालक किसे आमंत्रित करता है? दो जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा सवाल, कार्यक्रम की सफलता इससे निर्धारित होती है। कार्यक्रम की सफलता इससे निर्धारित होती है। दो जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 5, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल है, लेखक को माइक इस तरह नजर आता था। लेखक को माइक इस तरह नजर आता था। जवाब चौकट में लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। दूसरा सवाल, लेखक इस कक्षा में पढ़ते थे। लेखक इस कक्षा में पढ़ते थे। तीसरा सवाल, भारत रत्न से सम्मानित हस्ती। परिच्छेद में जिनका नाम आया हुआ है, भारत रत्न से सम्मानित हस्ती कौन है, उनका नाम जवाब में हमें लिखना है। और सवाल नंबर 4, उद्घोषक के लिए अंग्रेजी शब्द। अब उद्घोषक के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है, यह हमें जवाब में लिखना है। कृति नंबर 6, निम्नलिखित दोहरे शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित दोहरे शब्दों के अर्थ लिखिए। नंबर 1, अहम और दूसरा अहम।
दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ जो है, भिन्न अर्थ जो है, दो भिन्न अर्थ यहाँ पर लिखने हैं। अहम, अहम उच्चारण में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। फैन और फैन, इन दो शब्दों के जो दोहरे अर्थ हैं, भिन्न अर्थ जो है, वो हमें जवाब में लिखने हैं। सूत्र, सूत्र, सूत्र और सूत्र, इनके दो भिन्न अर्थ हमें जवाब में लिखना है। सिर्फ ऊ की मात्रा जो है उसमें भिन्नता है, मात्रा में भिन्नता है। दीन और दीन, दीन और दीन, पहला दिन में ह्रस्व ई की मात्रा है और दूसरे दिन में दीर्घ ई की मात्रा है और दोनों के भिन्न अर्थ हैं। जो भिन्न अर्थ हैं वो हमें जवाब में लिखने हैं। कृति नंबर 7, अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। व्यवहारिक हिंदी पाठ पर हमें व्यवहारिक प्रयोग पर 80 से 100 शब्दों में जवाब लिखिए। 4 अंक के लिए बोर्ड पूर्ति पत्रिका में सवाल पूछा जाएगा। उसके लिए इस सवाल का जो जवाब है वो उपयुक्त है, उसकी तैयारी भी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। व्यवहारिक प्रयोग पर बोर्ड की कृति पत्रिका में 80 से 100 शब्दों में जवाब लिखिए। 4 अंक के लिए सवाल पूछा जाएगा, उसके लिए यह सवाल उपयुक्त है। तो चलिए इन 7 कृतियों के जवाब भी हम लोग देखते हैं। कृति नंबर 1, जवाब। संज्ञाहल पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर लेखक की स्थिति। नंबर 1, जवाब, हाथ पैर थरथराना, याद किया भूल जाना, होश खो बैठना और खुद को संभालना। कृति पूर्ण कीजिए। सवाल था मंच संचालन के प्रकार। दूसरा सवाल, दूसरी कृति पूर्ण कीजिए। मंच संचालन के प्रकार। 4 जवाब पूछे गए थे। पहला जवाब है शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, मंच संचालन के प्रकार। पहला प्रकार शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूसरा प्रकार दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन। नंबर 3, रेडियो हेतु सूत्र संचालन। और नंबर 4, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। कृति नंबर 3, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था उद्घोषक के लिए पर्यायवाची शब्द। उद्घोषक के लिए पर्यायवाची शब्द। 2 जवाब यहाँ पर लिखने के लिए कहे थे। पहला जवाब है मंच संचालक, उद्घोषक के लिए पर्यायवाची शब्द मंच संचालक। और दूसरा एंकर, जिसे अंग्रेजी में एंकर कहते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया था मंच संचालक को जोड़ने वाली कड़ी। 2 जवाब, श्रोता और वक्ता, यह मंच संचालक को जोड़ने वाली कड़ी है। सवाल नंबर 4, कृति नंबर 4, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें भी 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल पूछा गया था मंच संचालक आमंत्रित करता है। 2 जवाब लिखने के लिए कहे थे। पहला है आयोजक, अतिथि। आयोजक को मंच संचालक आमंत्रित करता है और अतिथियों को भी मंच संचालक आमंत्रित करता है। दूसरा सवाल, कार्यक्रम की सफलता इससे निर्धारित होती है। जवाब, आवाज, सहज व हास्य प्रसंग। आवाज, सहज व हास्य प्रसंग कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करते हैं। कृति नंबर 5, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल पूछा गया था लेखक को माइक इस तरह नजर आता था। जवाब, सांप का फन।
सांप का जो फन है उसकी तरह लेखक को माइक नजर आता था। लेखक लेखक इस कक्षा में पढ़ते थे। जवाब, 9वीं कक्षा में लेखक पढ़ते थे। भारत रत्न से सम्मानित हस्ती जिनका नाम परिचय में आया हुआ है वह है पंडित भीमसेन जोशी। उद्घोषक के लिए अंग्रेजी शब्द। जवाब, एंकर। कृति नंबर 6, निम्नलिखित दोहरे शब्दों के अर्थ लिखिए। भिन्न अर्थक शब्द, शब्द युग्म जो है उसके अर्थ। पहला शब्दों की जोड़ी, पहले शब्दों की जोड़ी अहम और अहम, दो भिन्न अर्थ। पहला है गर्व, अहम का अर्थ गर्व और दूसरा अहम का अर्थ महत्व। फैन और फैन दोनों के भिन्न अर्थ। पहले फैन का अर्थ है दीवाना और दूसरे फैन का अर्थ है पंखा। नंबर 3, सूत्र और सूत्र। सिर्फ मात्रा की यहां पर भिन्नता है। सूत्र और सूत्र, ऊ की मात्रा, ह्रस्व, पहले में दीर्घ है और दूसरे में ह्रस्व है। दोनों के भिन्न अर्थ। पहले सूत्र का अर्थ कड़ी और दूसरे सूत्र का अर्थ धागा। नंबर 4, दीन और दीन। ई की मात्रा, पहले में ह्रस्व ई की मात्रा है और दूसरे में दीन शब्द में दीर्घ ई की मात्रा है। भिन्नता, दोनों के अर्थ भिन्न है। पहले दीन शब्द का अर्थ है दिवस और दूसरे दीन शब्द का अर्थ है गरीब। कृति नंबर 7, अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। यहां पर जो स्वमत के लिए सवाल पूछा जाएगा वो 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। ये जो सवाल है मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको व्यावहारिक हिंदी विभाग में 80 से 100 शब्दों में जवाब लिखिए। व्यावहारिक प्रयोग पर सवाल पूछा जाएगा 4 अंक के लिए, उसके लिए भी ये सवाल उपयुक्त है, इसलिए यहां पर जवाब बड़ा भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए। उत्तर, सूत्र संचालन हिंदी दिवस पर। मित्रों, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिट्री स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे में आयोजित इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर मैं अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी की कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश करता हूं। वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, लेखक का अभिमान है हिंदी भाषा। भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। मित्रों, हिंदी दिवस के अवसर पर अब 12वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा एक सुंदर समूह गान प्रस्तुत किया जा रहा है। समूह गीत प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने हमारी 12वीं कक्षा की छात्रा रचना, शर्वरी, वैष्णवी, श्रद्धा, साक्षी, तनया, श्वेता, दिया और अक्षदा। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूं मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। समूहगान खत्म होने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट होती है। सूत्र संचालक, दोस्तों, तालियों की आवाज से पता चल रहा है कि आपको यह समूह गीत कैसा लगा। दोस्तों, अब हम आरंभ कर रहे हैं आज का मुख्य समारोह यानी हिंदी दिवस का रंगारंग कार्यक्रम। मंच पर उपस्थित हैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्राचार्य सौ नलिनी कदम मैडम जी, कॉलेज के सभी विभाग प्रमुख सौ औटी मैडम, सौ पवार मैडम, श्री परदेश सर, प्रमुख अतिथि हिंदी संघ के राज्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी तथा कॉलेज के सभी अध्यापकगण, सभी का मैं शब्द समूहों से स्वागत करता हूं। अब हम हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल प्राचार्य सौ नलिनी कदम जी से विनती करते हैं कि आप हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। श्री डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी।
डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। दोस्तों, अब हम अपने श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिट्री स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे के प्राचार्य सौ नलिनी कदम जी और प्रमुख अतिथि हिंदी संघ के राज्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी से प्रार्थना करते हैं कि वे मां सरस्वती तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करें। डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी मां सरस्वती और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष रखे दीपमान के दीप प्रज्वलित करते हैं। वे सरस्वती की मूर्ति तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला पहनाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। अब कॉलेज की 12वीं छात्रा की छात्राएं तेजश्री और शिवांजलि देवी सरस्वती का वंदना गीत प्रस्तुत करेगी। तेजश्री और शिवांजलि मां सरस्वती का वंदना गीत गाती है। शक्ति दे हमको दे हे शारदा मां, शक्ति दे हमको हे शारदा मां, मन में दे विश्वास हे ज्योति मां, मन में दे विश्वास हे ज्योति मां, रास्ते पे चले हम धर्म के, करे न कोई भूल है जगमा, करे न कोई भूल है जगमा। यह वंदना गीत के शब्द हैं। सरस्वती वंदना समाप्त होती है। वंदना समाप्त होने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट होती है। मंच संचालक अब कॉलेज की प्राचार्य सौ कदम मैडम जी हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी का परिचय देंगे और कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों से आप लोगों को परिचित कराएंगे। डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी, उनका परिचय दिया जाता है। प्राचार्य सौ नलिनी कदम जी प्रमुख अतिथि को समारोह का अतिथि पद स्वीकार करने के लिए बधाई देती हैं और संक्षेप में उनका परिचय देती है। वे कॉलेज की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। उसके बाद मंच संचालक अब मैं प्राचार्य सौ नलिनी कदम जी की ओर से प्रमुख अतिथि डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता तथा परीक्षाओं में प्रथम तथा द्वितीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। मंच संचालक हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार विजेता अनिकेत पवार तथा प्रेम गुप्ता मंच पर आ जाए। प्रमुख अतिथि के हाथों अनिकेत पवार तथा प्रेम गुप्ता पुरस्कार लेते हैं। तालियां बजती है। मंच संचालक अब हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार पाने वाले प्रणम प्रणम पडाले तथा दिया राजपूत मंच पर आ जाए। प्रणम पडाले तथा दिया राजपूत पुरस्कार लेते हैं। तालियां बजती है। हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार विजेता आशीष दिवाकर तथा तनुजा शिंदे मंच पर आ जाए। प्रमुख अतिथि के हाथों आशीष दिवाकर तथा तनुजा शिंदे पुरस्कार लेते हैं। तालियां बजती है। अब हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम तथा द्वितीय स्थान पाने वाले ओंकार पवार तथा सुहानी सावंत मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। ओंकार पवार तथा सुहानी सावंत प्रमुख अतिथि से पुरस्कार ग्रहण करते हैं। तालियां बजती है। अब मैं परीक्षाओं में प्रथम तथा द्वितीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर अपने अपने पुरस्कार ग्रहण करें। मैं पुरस्कार विजेताओं को उनके नाम से बुलाऊंगा। सभी विजेता बारी बारी से मंच पर आकर अपना अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सर्वप्रथम कक्षा 9वीं प्रथम पुरस्कार प्रणव निमोनकर, द्वितीय पुरस्कार अथर्व महाड़ी। कक्षा 10वीं प्रथम पुरस्कार ओंकार शर्मा, द्वितीय पुरस्कार साक्षी बिवाल। कक्षा 11वीं प्रथम पुरस्कार ओंकार मांढरे,
द्वितीय पुरस्कार वैष्णवी विरकर। विजेता छात्र बारी बारी से प्रमुख अतिथि से अपने अपने पुरस्कार प्राप्त करते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद तालियां बजती है। मंच संचालक। अब कॉलेज के कॉमर्स विभाग के प्रमुख सौ औटी मैडम जी हिंदी भाषा की विशेषता के बारे में अपने विचार आपके सामने रखेंगी। सौ औटी मैडम जी हिंदी भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त करती हैं। विचार व्यक्त होने के बाद, मंतव्य खत्म होने के बाद तालियां बजती हैं। अब यहां उपस्थित सभी लोग उत्सुकता पूर्वक इतनी देर से जिनका मंतव्य सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, वे हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी हिंदी भाषा के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अब वे आपके समक्ष हैं। डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी अपने विचार बताते हैं। मंतव्य खत्म होने के बाद तालियां बजती है। मंच संचालक। दोस्तों, आज हमारी हिंदी भाषा के बारे में आप लोगों को काफी उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुई और अब समय आ गया है कार्यक्रम समाप्ति का। अब हमारे कॉलेज के साइंस विभाग प्रमुख सौ पवार मैडम जी आज के हमारे अतिथि अध्यापकों विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। सौ पवार मैडम जी आभार व्यक्त करती है। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। कृति नंबर 2। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन वहां से लेकर इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 92। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 92। तो चलिए इस गद्यांश पर कुछ कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1। कृति पूर्ण कीजिए। सूत्र संचालक में आवश्यक गुण। सूत्र संचालन में या सूत्र संचालक में आवश्यक गुण। तो इस प्रकार आकृति निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 2। संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है शासकीय व राजनीतिक कार्यक्रमों में सावधानी। शासकीय व राजनीतिक कार्यक्रमों में सावधानी। इस प्रकार 4 कोने में 4 चौकट निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 3। कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है टीवी व रेडियो कार्यक्रम की तैयारी। टीवी व रेडियो कार्यक्रम की तैयारी। इस प्रकार 4 जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 4। आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है भाषा का प्रयोग इसके अनुसार हो। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा सवाल है यह सूत्र संचालक के बीच सेतु का कार्य करता है। यह सूत्र संचालक के बीच सेतु का कार्य करता है। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 5। शब्द संपदा पर सवाल। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहां पर एक बात अच्छी तरह याद रखिए छात्रों, जो कृतियां हैं वो ज्यादा दी हैं। बोर्ड की कृति पत्रिका का जो प्रारूप है उसमें 6 अंक के लिए गद्यांश जो है पूछा जाएगा। 2 अंक के लिए उपयोजन पर सवाल, जो भी कृति आकृति संजाल पूर्ण है 2 अंक के लिए ही पूछा जाएगा। शब्द संपदा पर 2 अंक के लिए सवाल पूछा जाएगा और 2 अंक के लिए अभिव्यक्ति पर यानी स्वमत का सवाल पूछा जाएगा। यहां पर उस परिच्छेद पर या गद्यांश में जितने सवाल बनते हैं, जितने सवाल तैयार होते हैं, उतने सभी सवाल तैयार करने की मैंने कोशिश की है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 6 अंक के लिए, उपयोजन पर 2 अंक के लिए, शब्द संपदा पर 2 अंक के लिए और अभिव्यक्ति पर 2 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें नंबर 1 प्रारंभ। प्रारंभ शब्द का समानार्थी शब्द चौकट में लिखना है। दूसरा स्मरण।
स्मरण का समानार्थी शब्द जवाब में लिखना है। परिवर्तन, परिवर्तन शब्द का समानार्थी पर्यायवाची शब्द जवाब में लिखना है। और सरल, सरल शब्द का भी समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द जवाब में हमें लिखना है। कृति नंबर 6, अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति नंबर 2, जवाब। कृति पूर्ण कीजिए। पहला सवाल पूछा गया था, नंबर 1 कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था सूत्र संचालक में आवश्यक गुण। 4 सवाल पूछे गए थे, 4 जवाब पूछे गए थे। पहला है भाषा व शैली में परिवर्तन, सबसे महत्वपूर्ण गुण। गीतों व मुशायरों का प्रयोग, उपयोग। भावपूर्ण व सरल भाषा प्रयोग, संदर्भ के साथ सटीक शब्द प्रयोग। इसके अलावा भी परिच्छेद में कुछ आवश्यक गुण सूत्र संचालक के दिए हुए हैं, वो भी आप जवाब में लिख सकते हो। कृति नंबर 2, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था शासकीय व राजनीतिक कार्यक्रमों में सावधानी। शासकीय व राजनीतिक कार्यक्रमों में सावधानी, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए शासकीय व राजनीतिक कार्यक्रमों में? नंबर 1 पदों के अनुसार नामों की सूची बनाना। शासकीय व राजनीतिक कार्यक्रमों में पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, योजना बनाना और अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना। अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना, यह शासकीय व राजनीतिक कार्यक्रमों में सावधानी बरतनी चाहिए। और यहाँ पर प्रोटोकॉल का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कृति नंबर 3, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल, टीवी व रेडियो कार्यक्रम की तैयारी। टीवी व रेडियो कार्यक्रम की तैयारी। जवाब, पहला कार्यक्रम की संहिता। नंबर 2 कार्यक्रम प्रारंभ। नंबर 3 विभिन्न संदर्भों का समावेश। और नंबर 4 विकास करना। विकास करना। कृति नंबर 4, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था भाषा का प्रयोग इसके अनुसार हो। भाषा का प्रयोग इसके अनुसार हो। 2 जवाब, कार्यक्रम और प्रसंग, इसके अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 सवाल, यह सूत्र संचालक के बीच सेतु का कार्य करता है। 2 जवाब, मंच और श्रोता, यह सूत्र संचालक के बीच सेतु का कार्य करते हैं। कृति नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रारंभ, प्रारंभ शब्द का समानार्थी शब्द है आरंभ। स्मरण, स्मरण शब्द का समानार्थी शब्द याद। परिवर्तन, परिवर्तन शब्द का समानार्थी शब्द है बदलाव। और नंबर 4 सरल, सरल शब्द का समानार्थी शब्द है सीधा। सीधा, सरल। कृति नंबर 6, अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। व्यवहारिक प्रयोग पर यह सवाल पूछा जाता है, 4 अंक के लिए भी। जवाब, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान को पैदा करता है जो ब्रह्मा है। गुरु विष्णु है जो ज्ञान को बनाए रखता है। और गुरु शिव है जो अज्ञान के अंधेरे को नष्ट कर देता है। मैं ऐसे महान गुरु को सलाम करता हूं। शुभ प्रभात हमारे सम्मानित प्रिंसिपल मैडम, सभी प्यारे शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस अद्भुत दिन को मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं ताकि दुनिया के श्रेष्ठ पेशे का सम्मान किया जा सके। आज हम यह समाज और मानव जाति के अच्छाई के लिए शिक्षकों के उदार योगदान को मनाने और सम्मान करने के लिए यहां मौजूद हैं। आज शिक्षक दिवस के शुभ दिन पर हम इस विद्यालय और पूरे विश्व में सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करेंगे। तो चलिए आज के इस अद्भुत कार्यक्रम की शुरुआत बुद्धि और कला के भगवान गणेश जी के वंदन गणेश वंदना द्वारा
अपने अद्भुत आवाज के साथ हमारे छात्रों द्वारा पेश करते हुए शुरू करते हैं। 12वीं के छात्र अपने मधुर ध्वनि से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। मंच संचालक, मैं अभी हमारे आदरणीय प्रिंसिपल जी से निवेदन करता हूं कि वे आज हमें अपने मार्गदर्शन तथा विचारों से हमें प्रबुद्ध करें। मैं अभी हमारे आदरणीय प्रिंसिपल जी से निवेदन करता हूं कि वे आज हमें अपने मार्गदर्शन तथा विचारों से हमें प्रबुद्ध करें। हमारे प्रिंसिपल मैडम एक अच्छी शिक्षिका और मार्गदर्शिका है। उनका विज्ञान विषय पर बहुत प्रभुत्व है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, आदरणीय प्रिंसिपल मैडम। मंच संचालक, आपके मंतव्य खत्म होने के बाद आपके अप्रतिम मार्गदर्शन और सुंदर शब्दों के लिए धन्यवाद। प्रिंसिपल मैडम जी, आपके यह शब्द और विचार हम याद रखेंगे और अपनी रोजाना जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे। एक शिष्य अपने गुरु से हर बार प्रेरित होता है। ऐसे ही कुछ छात्र जो अपने गुरुओं से प्रेरित हुए हैं, जो अपने विचार आप सबके सामने रखना चाहते हैं। कनिष्ठ महाविद्यालय के छात्र अपने जीवन में शिक्षक के महत्व के विषय पर भाषण तथा अपने विचार व्यक्त करेंगे। प्रत्येक भाषण के बाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपको धन्यवाद। मंच संचालक, अब मेरे मित्र, जो उनका नाम यहाँ पर लिया जाता है, जिन्होंने यह कार्यक्रम सफल करने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सबका आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, आभार प्रदर्शन के साथ ही हमारा आज का शिक्षक दिवस का यह समारोह समाप्त होता है। जय हिंद, राष्ट्रगान बजता है और कार्यक्रम समाप्त होता है। कृति नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश, अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। यहां से लेकर आखिरी पंक्ति संचालक की विशेषता होती है। सूत्र संचालक की विशेषता होती है। पृष्ठ क्रमांक, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 92, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 92 पर यह परिच्छेद है। तो चलिए इस परिच्छेद पर कुछ कृतियां और उनके जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है सूत्र संचालक के गुण। सूत्र संचालक के गुण। तो इस प्रकार आकृति निकालकर 4 गुण जवाब में लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है लेखक सर्वप्रथम इन कार्यक्रमों के स्वरूप को देखता है। लेखक सर्वप्रथम इन कार्यक्रमों के स्वरूप को देखता है। इस प्रकार 4 चौकट निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, आकृति पूर्ण कीजिए। कार्यक्रमों के लिए इसकी आवश्यकता है। कार्यक्रमों के लिए इसकी आवश्यकता है। 2 जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। सूत्र संचालन इसके बीच कड़ी है। सूत्र संचालन इसके बीच कड़ी है। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 4, उत्तर लिखिए। कृति नंबर 4 में 2 सवाल हैं। पहला है उत्तर लिखिए। मंच संचालक के लिए यह आवश्यक है। मंच संचालक के लिए यह आवश्यक है। इस प्रकार चौकट निकालकर उसके अंदर जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है, कृति पूर्ण करनी है। लेखक कार्यक्रम के लिए यह करते हैं। इस प्रकार चौकट में हमें जवाब लिखना है, उत्तर लिखना है। कृति नंबर 4 में दूसरा सवाल है, कारण लिखिए। नंबर 1, सूत्र संचालक के लिए भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। सूत्र संचालक के लिए भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। कारण लिखना है। सूत्र संचालक को कार्यक्रम पत्रिका में सुधार करना पड़ता है। सूत्र संचालक को कार्यक्रम पत्रिका में सुधार करना पड़ता है। कृति नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।
नंबर 1 ज्ञान, ज्ञान शब्द का विलोम शब्द विपरीत शब्द जवाब में लिखना है। सफलता, सफलता शब्द का विलोम शब्द अपोजिट शब्द हमें जवाब में लिखना है। अच्छा, अच्छा शब्द का विलोम शब्द या अपोजिट शब्द हमें जवाब में लिखना है। सभी शब्दों के जवाब आपको परिचय में मिल जाएंगे। गुण, गुण शब्द का हमें अपोजिट शब्द विलोम शब्द विपरीत शब्द जवाब में लिखना है। कृति नंबर 6, शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंच संचालन कीजिए। शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंच संचालन कीजिए। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति नंबर 3 जवाब। पहला सवाल पूछा गया था, पहली कृति संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था सूत्र संचालक के गुण, 4 गुण पूछे गए थे। पहला है हसमुख, हाजिर जवाबीपन, विषयों का ज्ञान, भाषा प्रभुत्व। इसके अलावा भी कुछ गुण परिचय में दिए हुए हैं, वो भी आप जवाब में लिख सकते हो। कृति नंबर 2 कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था लेखक सर्वप्रथम इन कार्यक्रमों के स्वरूप को देखता है। 4 जवाब पूछे गए थे। पहला है सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक। इसके अलावा भी परिच्छेद में आपको जवाब मिल जाएंगे, वो भी आप जवाब में लिख सकते हो। कृति नंबर 3 आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला है कार्यक्रमों के लिए इसकी आवश्यकता है। कार्यक्रमों के लिए इसकी आवश्यकता है। 2 जवाब पूछे गए थे। पहला है कड़ी साधना, सतत प्रयास। कड़ी साधना, सतत प्रयास कार्यक्रमों के लिए आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। दूसरा सवाल पूछा गया था सूत्र संचालन इसके बीच कड़ी है। जवाब 2 व्यक्तियों, 2 घटनाओं के बीच की कड़ी सूत्र संचालन है। कृति नंबर 4 उत्तर लिखिए। कृति नंबर 4 में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था उत्तर लिखिए, उसमें मंच संचालक के लिए यह आवश्यक है। जवाब है अच्छी तैयारी। लेखक कार्यक्रम के लिए यह करते हैं। जवाब संहिता लेखन। दूसरा सवाल कृति नंबर 4 में कारण लिखिए। उसमें पहला सवाल पूछा गया था सूत्र संचालक के लिए भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। सूत्र संचालक के लिए भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। कारण क्योंकि कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। सूत्र संचालक को कार्यक्रम पत्रिका में सुधार करना पड़ता है। सूत्र संचालक को कार्यक्रम पत्रिका में सुधार करना पड़ता है। जवाब कारण क्योंकि पूर्व निर्धारित अतिथियों का आना न आना निश्चित हेतु सूत्र संचालक को कार्यक्रम पत्रिका में सुधार करना पड़ता है। कृति नंबर 5 शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द ज्ञान, ज्ञान शब्द का विलोम शब्द विपरीत शब्द अज्ञान। सफलता, सफलता शब्द का विपरीत शब्द विलोम शब्द है असफलता। अच्छा, अच्छा शब्द का विलोम शब्द विपरीत शब्द बुरा। और गुण, गुण शब्द का विपरीत शब्द अवगुण, गुण अवगुण। कृति नंबर 6 शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंच संचालन कीजिए। पहले भी मैंने आपको बताया है। कृति पत्रिका के प्रारूप में 80 से 100 शब्दों में जवाब लिखिए। व्यवहारिक हिंदी पर जो सवाल पूछा जाएगा 4 अंक के लिए, उसके लिए भी इस सवाल का जवाब आपको उपयुक्त है। यानी सिर्फ जो गद्यांश है उसकी ही तैयारी नहीं, व्यवहारिक हिंदी के जो भी सवाल हैं दीर्घोत्तरी सवाल 6 अंक के लिए 2 पूछे जाएंगे, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। आगे उस पर भी जो सवाल हैं उसके जवाब दिए हुए हैं। व्यवहारिक प्रयोग पर जो सवाल पूछे जाएंगे उसकी भी तैयारी यहाँ पर हो रही है। और गद्यांश पर जो कृतियाँ पूछी जाएगी उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। यानी यह वीडियो देखने के बाद आपको व्यवहारिक हिंदी पर जो भी कृतियाँ हैं उसमें जो भी सवाल है उसमें भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा परीक्षा में सवाल पूछे भी नहीं जाएंगे। उत्तर मंच संचालन। भाइयों और बहनों, आज हमारे शहर पुणे में आयोजित प्रसिद्ध संगीत महोत्सव में आप सबका स्वागत है। और स्वागत है इस महत्वपूर्ण संगीत महोत्सव में अपने मधुर गीत संगीत से श्रोताओं को सराबोर करने के लिए पधारे हुए संगीतकारों,
गायक गायिकाओं तथा उपस्थित जन समुदाय का। तो दोस्तों, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। अब आपके समक्ष मंच पर विराजमान है अपने साजो सामान के साथ शहर के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित दीनदयाल जी। पंडित जी अपने तबला वादन के लिए संपूर्ण राज्य में विख्यात है। उनका साथ दे रही है शास्त्रीय गायिका किंजल मेहता जी। पंडित जी के स्वागत में जोरदार तालियां। गायिका किंजल मेहता जी के स्वरों के साथ पंडित दीनदयाल की उंगलियां तबले पर थिरकने लगती है। लोग वाह वाह करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गारगूंज उठता है। मंच संचालक, वाह भाई वाह वाह। पंडित जी ने वाकई अपनी वाद्य कला से श्रोताओं का मन मोह लिया। सभागृह में गूंजती हुई तालियों का शोर इसका सबूत है। मंच संचालन, दोस्तों अब आप सुनेंगे अपनी चहेती लोकगीत गायिका अनीता वानखेड़े जी को। वे आपको सावन माह की वर्षा की फुहारों के बीच गाए जाने वाले मधुर गीत कजरी के रस से सराबोर करेंगी। उनके साथ हारमोनियम पर है विनोद जी और ढोलक पर है पंडित राजे साहब जी। अनीता वानखेड़े जी अपने कजरी गीत से समा बांध देती है और लोग तालियां बजाकर वंस मोर कहकर शोर मचाते हैं। मंच संचालक, दोस्तों शांत रहिए, शांत। अनीता जी आपके आग्रह का मान जरूर रखेंगी। अनीता जी प्लीज प्लीज। अनीता वानखेड़े जी दूसरी बार कजरी गाना शुरू करती है। अब श्रोता भी उनके स्वर से स्वर मिलाकर गाना शुरू कर देते हैं। वाह वाह। दोस्तों, कजरी गीत है ही ऐसा। समूह में गाने पर इसका आनंद और ज्यादा बढ़ने लगता है। वाह भाई वाह। मंच संचालक, अब मंच पर आपके समक्ष है प्रसिद्ध भजन गायक पंजाब राव जी। पंजाब राव जी की गायकी से तो आप सब परिचित है ही। अपने भजनों से पंजाब राव जी आपको भक्ति रस से सराबोर कर देंगे। पंजाब राव एडे जी के साथ तबले पर है सुरेंद्र कुमार साहू जी। हारमोनियम पर है अरुण आहेर जी और सारंगी वादन कर रहे हैं गोरख सूर्यवंशी जी। पंजाब राव जी की पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे तथा ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन जैसे भजनों से श्रोताओं को भक्ति रस से सराबोर कर देते हैं। तालियों और वाह वाह के स्वर गूंजते हैं। मंच संचालक, वाह भाई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, सब गुनगुनाते हैं। वाह, भक्ति रस का जवाब नहीं। आत्मा परमात्मा का मिलन कराने वाला रस है भक्ति रस। वाह वाह वाह। दोस्तों, अब आपको हम गजल गायकी की दुनिया में ले चलते हैं। मंच पर आपके सामने है प्रसिद्ध गजल गायक ख्यालों में संजय पवार जी। गजल सम्राट श्रोताओं का गीत है। गजल के कई गायकों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। हमारे सामने ख्यालों में श्री संजय पवार जी। संजय पवार जी की गायकी पर श्रोता झूमते हैं, एक एक शब्द पर दाद देते हैं, वाह वाह के शब्द सुनाई देते हैं। संजय पवार जी अपना गायन समाप्त करते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। मंच संचालन, दोस्तों अब आपके समक्ष सितार वादक जावेद जी तंत्र वाद्य सितार की मधुर धुनी से आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं। सितार वादक जावेद शेख का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब सुनिए जावेद जी को। सितार वादक जावेद अपने सितार पर मधुर ध्वनि से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। दोस्तों, मृदुंग के मधुर स्वर से तो आप परिचित ही होंगे। मृदुंग मंदिरों में बजाया जाने वाला वाद्य है। इसके अलावा गांवों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना में मृदंग वाद्य का प्रयोग होता है। तो सुनिए अब मृदंग के मधुर स्वर पंडित नरेश कुमार जी से। पंडित नरेश कुमार अपने मृदंग पर ऐसी थपकियां देते हैं कि श्रोता वाह वाह करने लगते हैं। मंच संचालन, दोस्तों अब मैं आपके सामने आपका परिचय वाद्य यानी बांसुरी बजाने वाले कलाकार को मंच पर
अपने बांसुरी वादन से आपका मनोरंजन करने के लिए बुलाता हूं। दोस्तों, बांसुरी की धुन बहुत कर्णप्रिय होती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गाय तक उसके पास दौड़ी चले आती थी। तो सिद्धेश्वर काटकर जी मंच पर अपनी बांसुरी के साथ आपके सामने है। सिद्धेश्वर काटकर बांसुरी बजाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन से पंडाल गूंजने लगता है, तालियां बजती है। मंच संचालक: दोस्तों, संगीत महोत्सव का कार्यक्रम हो और उसमें फिल्मी गीत संगीत का समावेश न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, आखिर में हम आज आपको फिल्मी गीतों के संगीत की महफिल में ले चलते हैं, तो फिर देर किस बात की? मंच पर पुराने गीतों का संगीत बजता है। इसमें 60 से लेकर 80 के दशक तक के मधुर गीतों के मुखड़ों संगीत बजते हैं और प्रसिद्ध गायक डॉक्टर राजकुमार जेवरीकर मधुर स्वर में इन गीतों को गाते हैं। मंच संचालक: दोस्तों, इस मधुर गीतों के साथ ही हमारा आज का संगीत महोत्सव का यह समारोह समाप्त होता है। जय हिंद। राष्ट्रगान बजता है, पर्दा गिरता है। कृति नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश है: सूत्र संचालक का मिलनसार होना। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। यहां से लेकर दिल में भी दर्द छुपा होता है। दिल में भी दर्द छुपा होता है यहां तक। ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है यहां तक। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 92 और 93। 92 और 93। तो चलिए इस परिच्छेद पर कुछ कृतियां और उनके जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, सूत्र संचालक को इन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार 4 चौकट निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है, सूत्र संचालक इस विषय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सूत्र संचालक इस तरह विषय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सूत्र संचालक इस तरह विषय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किस तरह? 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। दूसरा सवाल, आकृति पूर्ण कीजिए में लेखक के व्यक्तित्व को इससे नई ऊंचाई प्रदान हुई। लेखक के व्यक्तित्व को इससे नई ऊंचाई प्रदान हुई। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल है, लेखक के कार्यक्रम का आरंभ इस तरह होता है। लेखक के कार्यक्रम का आरंभ इस तरह होता है। इस प्रकार चौकट निकालकर उसके अंदर हमें जवाब लिखना है। दूसरा सवाल, हर शब्द में यह छुपा होता है। हर शब्द में यह छुपा होता है। चौकट निकालकर उसके अंदर जवाब लिखना है। नंबर 3, हर अर्थ में यह छुपा हुआ होता है। हर अर्थ में यह छुपा होता है। और सवाल नंबर 4, हंसने वाले के दिल में यह छुपा होता है। हंसने वाले के दिल में यह छुपा होता है। इस प्रकार चौकट निकालकर उसके अंदर हमें जवाब लिखना है। कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर कृति है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1, गरिमा। सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको परिच्छेद में मिल जाएंगे। गरिमा, गरिमा शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है जवाब में। दर्शक, दर्शक शब्द का पर्यायवाची शब्द जवाब में हमें लिखना है। आरंभ, आरंभ शब्द का पर्यायवाची शब्द। और नंबर 4, ज्यादा, ज्यादा शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें जवाब में लिखना है। कृति नंबर 5, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। अभिव्यक्ति का सवाल है, 2 अंक के लिए भी उपयुक्त है। और व्यावहारिक हिंदी विभाग में जो लघुत्तरी सवाल पूछे जाएंगे 3-3 अंक के लिए, 6 अंक के लिए, 2 सवाल के जवाब हमें कृति पत्रिका में लिखने हैं। वहां पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है, उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसलिए ये सवाल मैंने यहां पर लिए हुए हैं। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति नंबर 4, जवाब
संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, सूत्र संचालक को इन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। जवाब, भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान, सूत्र संचालक को इन विषयों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। राष्ट्र, अन्य विषय। कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल, सूत्र संचालक इस तरह विषय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करके सूत्र संचालक विषय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरा सवाल, लेखक के व्यक्तित्व को इससे नई ऊंचाई प्रदान हुई। आकाशवाणी कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रम से लेखक के व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान हुई। कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल पूछा गया था, लेखक के कार्यक्रम का आरंभ इस तरह होता है। जवाब, जिज्ञासा भरा। दूसरा सवाल, हर शब्द में यह छुपा होता है। जवाब, हर शब्द में अर्थ छुपा हुआ होता है। हर अर्थ में यह छुपा होता है। हर अर्थ में फर्क छुपा हुआ होता है। हंसने वाले के दिल में यह छुपा होता है। हंसने वाले के दिल में दर्द छुपा होता है। हंसने वाले के दिल में दर्द छुपा होता है। कृति नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द गरिमा। गरिमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है श्रेष्ठत्व, जो परिच्छेद में है। दर्शक, दर्शक शब्द का पर्यायवाची शब्द श्रोता। आरंभ, आरंभ शब्द का पर्यायवाची शब्द शुरुआत। और ज्यादा, ज्यादा शब्द का पर्यायवाची शब्द बहुत। ये सभी शब्द आपको परिच्छेद में मिल जाएंगे। कृति नंबर 5, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। जवाब, मंच संचालन एक कला है। अच्छा मंच संचालक कार्यक्रम में जान डाल देता है। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी होता है। वही सभा की शुरुआत करता है। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए संचालक को अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। जिस तरह का कार्यक्रम का स्वरूप हो, उसी तरह की तैयारी भी होनी चाहिए। उसी के अनुरूप कार्यक्रम की संहिता लेखन करनी चाहिए। मंच संचालक के लिए प्रोटोकॉल का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, हंसमुख, हाजिर जवाबीपन तथा विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भाषा पर उसका प्रभुत्व होना आवश्यक है। मंच संचालक को किसी कार्यक्रम में ऐन मौके पर परिवर्तन होने पर संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना पड़ता है। यह क्षमता उसमें होनी ही चाहिए। अच्छे मंच संचालक को हर प्रकार के साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। मंच संचालक का मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में 4 चांद लगा देता है। मंच संचालन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहनी चाहिए। सबसे पहले मंच संचालक श्रोताओं के सामने आता है। श्रोताओं की पहली नजर मंच संचालक पर पड़ती है। इसलिए उसका परिधान, वेशभूषा, केस सज्जा आदि सहज और गरिमामय होनी चाहिए। मंच संचालन के अंदर आत्मविश्वास, सतर्कता, सहजता के साथ श्रोताओं का उत्साह बढ़ाने का गुण होना चाहिए। इसके अलावा मंच संचालक में समयानुकूल छोटे छोटे चुटकुलों तथा रोचक घटनाओं, शेरो शायरी या कविताओं से श्रोताओं को बांधे रखने की शक्ति भी जरूरी है। मंच संचालक को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर होती है। अच्छे मंच संचालक को भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, सकारात्मक अभिप्राय, आवाज में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद, सहज उत्फुल्ल संचालन, समय सूचकता, हाजिर जवाबीपन, कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। कृति नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश है, मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी, मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। यहां से लेकर इस पाठ की आखिरी पंक्ति रोजगार पा सकते हैं।
रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 93, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 93 आखिरी परिचय है पाठ का। तो चलिए इस आखिरी परिचय पर गद्यांश पर कुछ कृतियां और जवाब देखते हैं। नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा है, यहाँ पर सवाल है, लेखक वाचनालय में यह पत्रिकाएं पढ़ते थे। लेखक वाचनालय में यह पत्रिकाएं पढ़ते थे। इस प्रकार चौकट निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, लेखक बाद में यह मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगे। इस प्रकार 4 आकृति निकालकर चौकटें निकालकर उसके अंदर 4 जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, संजाल पूर्ण कीजिए। सूत्र संचालन में भाषा इस तरह महत्वपूर्ण है। सूत्र संचालन में भाषा इस तरह महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 4 चौकट निकालकर उसके अंदर जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 4, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है, लेखक को यह पुरस्कार मिले। लेखक को यह पुरस्कार मिले। 2 पुरस्कारों के नाम यहां पर लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है। उद्घोषक के रूप में यहां पर रोजगार उपलब्ध है। उद्घोषक के रूप में यहां पर रोजगार उपलब्ध है। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल है। छोटा, पसंद शब्द का विलोम शब्द विपरीत शब्द लिखना है। शुद्ध, शुद्ध शब्द का विलोम शब्द हमें जवाब में लिखना है। उचित, उचित शब्द का विलोम शब्द हमें जवाब में लिखना है। कृति नंबर 6, सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। लघुत्तरी सवाल के लिए भी इस सवाल का जवाब आपको उपयुक्त रहेगा। 3 अंक के लिए और 2 अंक के लिए अभिव्यक्ति पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है या इसके जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कृति नंबर 5, जवाब। कृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1, लेखक वाचनालय में यह पत्रिकाएं पढ़ते थे। लेखक वाचनालय में यह पत्रिकाएं पढ़ते थे। चंपक। नंबर 2, नंदन। नंबर 3, बाल भारती और नंबर 4, चंदा मामा। यह पत्रिकाएं लेखक वाचनालय में पढ़ते थे। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। लेखक बाद में यह मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगे। लेखक बाद में यह मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगे। नंबर 1, धर्मयुग। नंबर 2, हिंदुस्तान। नंबर 3, दिनमान और नंबर 4, कादम्बिनी। कादम्बिनी। कृति नंबर 3, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल, सूत्र संचालन में भाषा इस तरह महत्वपूर्ण है। जवाब, भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उचित प्रयोग, महान व्यक्तित्व का कथन। कृति नंबर 4, आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला है, लेखक को यह पुरस्कार मिले। किंग ऑफ वॉइस संस्कृति शिरोमणि। नंबर 2, उद्घोषक के रूप में यहां पर रोजगार उपलब्ध है। विभिन्न कार्यक्रम, रेडियो, टीवी। कृति नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1, छोटा, विलोम शब्द बड़ा, छोटा बड़ा। पसंद, नापसंद। शुद्ध, विलोम शब्द अशुद्ध। उचित, अनुचित, उचित, अनुचित। कृति नंबर 6, सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। आज के जमाने में सूत्र संचालन का महत्व बहुत बढ़ गया है। कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, सूत्र संचालक अपनी प्रतिभा से उसमें 4 चांद लगा देता है। वह अपनी भाषा, आवाज में उतार चढ़ाव, अपनी हाजिर जवाबीपन, श्रोताओं से चुटकुले, संवादों, संचालन के बीच बीच में बरसात लाने के लिए चुटकुलों, रोचक घटनाओं के प्रयोग, मंच पर उपस्थित महानुभावों के प्रति अपने सम्मान सूचक शब्दों के प्रयोग,
कार्यक्रमों के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करने तथा अपनी गलती पर माफी मांग लेने आदि गुणों के कारण सूत्र संचालन में तो चार चांद लगा ही देता है। उपस्थित जन समुदाय की प्रशंसा का पात्र भी बन जाता है। सूत्र संचालन अपने अपने मिलनसार व्यक्तित्व, अपने विविध विषयों के ज्ञान, कार्यक्रम के सूत्र संचालन, अपनी अध्ययनशीलता, अपनी प्रभावशाली और मधुर आवाज के संतुलित प्रयोग आदि के बल पर कार्यक्रम में जान डाल देता है। अच्छे सूत्र संचालक की प्रतिभा का लाभ कार्यक्रमों और उनके आयोजकों को मिलता है। इस तरह सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने मैं उद्घोषक इस व्यावहारिक हिंदी विभाग के पाठ पर, संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन किया है। इस वीडियो में व्यावहारिक हिंदी पाठ पर बोर्ड कृति पत्रिका प्रारूप में जो भी लघुत्तरी सवाल है, व्यावहारिक प्रयोग पर जो भी सवाल पूछे जाएंगे 80 से 100 शब्दों में जवाब लिखिए, 4 अंक के लिए, और पद्यांश भी प्रारूप में दिया जाएगा। तीनों सवालों की तैयारी इस वीडियो में आपकी हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।